आज से देश में तीनों नए आपराधिक कानून लागू। ठगी में 420 नहीं, अब लगेगी धारा 316। मर्डर में 302 नहीं, बल्कि लगेगी धारा 103। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दैनिक हिंट में और मैं हूं आपके साथ यूबी चौधरी। देश में अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे कानून अब गुजरे वक्त की बात हो गई है। आज से तीनों नए आपराधिक कानून लागू हो गए हैं। भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम ने आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट की जगह ली है। आज से नए कानून के तहत ही केस दर्ज होंगे। इसके साथ ही धाराएं भी बदल दी गई हैं। आपको बता दें कि भारतीय न्याय संहिता में कुल 358 धाराएं हैं। पहले आईपीसी में 511 धाराएं थी। बीएनएस में 20 नए अपराध शामिल किए गए हैं। 33 अपराधों में सजा की अवधि बढ़ाई गई है। 23 अपराधों में अनिवार्य न्यूनतम सजा का प्रावधान है। 83 अपराधों में जुर्माने की राशि बढ़ा दी गई है। 6 अपराधों में सामुदायिक सेवा का प्रावधान किया गया है। अधिनियम में 19 धाराएं हटा दी गई हैं, 8 नई धाराएं जोड़ी गई हैं और 22 धाराओं को निरस्त कर दिया गया है। इसी तरह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में कुल 531 धाराएं हैं। सीआरपीसी में 484 धाराएं थी। बीएनएसएस में कुल 177 प्रावधान बदले गए हैं। इसमें 9 नई धाराओं के साथ साथ 39 नई उपधाराएं भी जोड़ी गई हैं। 44 नए प्रावधान और स्पष्टीकरण जोड़े गए हैं। 35 सेक्शन में समय सीमा जोड़ी गई है और 35 सेक्शन पर ऑडियो वीडियो प्रावधान जोड़ा गया है। इसके साथ ही कुल 14 धाराएं हटा दी गई हैं। आपको बता दें कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम में कुल 170 धाराएं हैं। कुल 24 प्रावधान बदले गए हैं। 2 नई धाराएं और 6 उपधाराएं जोड़ी गई हैं। वहीं 6 प्रावधान हटा दिए गए हैं। नए कानून में छीना झपटी से जुड़े मामले में बीएनएस की धारा 302 के तहत केस दर्ज होगा। पहले आईपीसी में धारा 302 में हत्या से जुड़े मामले का प्रावधान था। इसी तरह गैर कानूनी रूप से एकत्र होने पर भारतीय दंड संहिता की धारा 144 लगाई जाती थी। अब इसे धारा 187 कहा जाएगा। आईपीसी में मॉब लिंचिंग का जिक्र नहीं था। अब इसे अपराध के लिए उम्र कैद से लेकर मौत तक की सजा हो सकती है। इसे बीएनएस की धारा 103 के द्वितीय भाग में परिभाषित किया गया है। वहीं भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता, सुरक्षा और आर्थिक सुरक्षा को खतरा पैदा करने को आतंकवाद की कैटेगरी में रखा गया है। बीएनएस की धारा 113 में इसका जिक्र किया गया है। इसमें भारतीय मुद्रा की तस्करी भी शामिल होगी। आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त पाए जाने पर उम्र कैद या मौत की सजा का प्रावधान है। आतंकी साजिश रचने के लिए 5 साल से लेकर उम्र कैद की सजा हो सकती है। आतंकवादी संगठन से जुड़ने पर उम्र कैद या जुर्माने का प्रावधान है। आतंकियों को छिपाने पर 3 साल से लेकर उम्र कैद की सजा हो सकती है। जुर्माना भी लगाया जा सकता है। वहीं बीएनएस में राजद्रोह से जुड़ी अलग धारा नहीं है, यानी राजद्रोह को समाप्त कर दिया गया है। नए कानून में राजद्रोह को एक नया शब्द देशद्रोह मिला है। आईपीसी की धारा 124A में राजद्रोह का कानून है। नए कानून में देश की संप्रभुता को चुनौती देने और अखंडता पर हमला करने या खतरा पहुंचाने वाले कृत्यों को देशद्रोह में शामिल किया गया है। देशद्रोह से जुड़े मामलों को धारा 147 से 158 तक परिभाषित किया गया है। धारा 147 में कहा गया है कि देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने के दोषी पाए जाने पर फांसी या उम्र कैद की सजा होगी। धारा 148 में इस तरह की साजिश रचने वालों को उम्र कैद और हथियार इकट्ठा करने या युद्ध की तैयारी करने वालों के खिलाफ धारा 149 लगाने का प्रावधान है। धारा 152 में कहा गया है कि अगर कोई जानबूझकर, लिखकर या बोलकर या संकेतों से या फिर इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से प्रदर्शन करके ऐसी हरकत करता है जिससे विद्रोह फूट सकता हो, देश की एकता को खतरा हो या अलगाव या भेदभाव को बढ़ावा देता हो, तो ऐसे मामले में दोषी पाए जाने पर अपराधी को उम्र कैद या फिर 7 साल की सजा का प्रावधान है। आपकी इस खबर को लेकर क्या कुछ राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें।